मेरा नाम राधा है। आज दुबई में एयर होस्टेस की ट्रेनिंग के लिए मेरा पहला दिन था और मैं बहुत खुश और जोश में थी। बहुत इंतज़ार के बाद आखिर वह दिन आ गया था कि मेरे सपनों की तरह आज मैंने अपना पहला कदम उठा लिया था। मेरे साथ 4 और लड़कियां भी थीं और आज से हमारे ग्रुप की ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। हमसे पहले 2 ग्रुप ट्रेनिंग पूरी करके चले गए थे। तब से मैं इसी दिन के इंतज़ार में थी। वह दिन कब आएगा जब हमारी ट्रेनिंग भी शुरू होगी। हमें तैयार होने के लिए सिर्फ आधा घंटा दिया गया था। आधे घंटे में हम सब लड़कियां तैयार होकर जब नीचे पहुंची तो जो गाड़ियां हम लड़कियों को लेने आई थीं वह लोग मुझे बहुत अजीब लगे थे, मगर मैडम की बात हम टाल नहीं सकते थे, इसीलिए हम सब चुपचाप गाड़ी में बैठ गए। हमारी गाड़ी जिस रास्ते की तरफ जा रही थी उसे देखकर मैं चौंक उठी थी और आगे बैठी अपनी मैडम से मैंने पूछा, मैडम हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे इस सवाल पर वह बोली कि ये तुम्हारा शहर नहीं है बल्कि दुबई है। यहाँ की ट्रेनिंग के नियम अलग हैं, इसीलिए चुप करके बैठी रहो। मैडम की बात सुनकर मैं दूसरी लड़कियों के सामने शर्मिंदा हो गई थी। इसके बाद मैंने एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। सारे रास्ते मैं खामोश बैठी रही। गाड़ी काफ़ी देर चली, फिर एक खास जगह पर आकर रुक गई। ट्रेन वाली मैडम ने हम सबको गाड़ी से उतरने का इशारा किया और हम उनके पीछे पीछे अंदर चले गए। इस अपार्टमेंट में ज़्यादातर अंधेरा ही था। वह हमें एक बेसमेंट में ले गई। मैडम ने कहा, ट्रेनिंग से पहले तुम लोगों को 2 हफ्ते के लिए एक टेस्ट देना होगा। एक लड़की ने कहा, मैडम जी कैसा टेस्ट? सारे टेस्ट पास करने के बाद ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। मैडम कहने लगी, तुम लोगों की हिम्मत और बर्दाश्त करने की पावर देखी जाएगी, क्योंकि आपके अंदर जब तक हिम्मत और बर्दाश्त नहीं होगी वह कामयाब नहीं बन सकती। मैं दिल ही दिल में कहा, पता नहीं ये कैसा टेस्ट है। मुझे हमारी मैडम पर शक हो रहा था, लेकिन मुझे इन सबको इग्नोर करना चाहिए था, क्योंकि ये मेरा देश इंडिया नहीं था जहाँ हर किसी पर शक करती रहती और अपने दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आने लगे। दुबई के लोगों का शहर है ये, मुझे यहाँ सावधान होकर रहना चाहिए था। हम लोग खामोशी से खड़े होकर मैडम की बातें सुन रही थीं। तभी हम सबके आगे गिलास में जूस रखा गया और कहा गया कि इसमें करेले का जूस है और अभी के अभी सभी जूस तुम लोगों को ये पीना होगा। मैडम की बात सुनकर हम 5 लड़कियों के होश उड़ गए। मुझे तो जरा सा जूस पीते ही उल्टी आने लगी थी, क्योंकि मैं आज तक करेले का जूस कभी नहीं पिया था। लेकिन जाहिर सी बात है, यहाँ हमारा इम्तिहान था और मैं इतनी दूर अपना करियर बनाने आई थी। मैं मन में बोली, जूस के आगे मैं हार नहीं मान सकती। सब लड़कियों ने सबसे पहले मैंने बोतल के ढक्कन को खोला। एक बार फिर से मेरे दिमाग में शक पैदा होने लगा, कहीं ये लोग हमारे साथ कोई धोखा तो नहीं कर रहे थे। लेकिन मुझे याद आया, हमसे पहले वाले ग्रुप में मेरी फ्रेंड थी और वह पास हो चुकी थी और अब मैं भी हर इम्तिहान पास करके एयर होस्टेस बनना चाहती थी। ये मेरा सपना भी था। मैडम ने कहा था कि जल्दी वह सब लड़कियां ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगी, इसीलिए मैंने खुद को तसल्ली दी और बोतल का ढक्कन खोलकर इतना कड़वा जूस मैंने एक बार में ही पी लिया। मुझे देखकर उन लड़कियों ने भी ज़बरदस्ती से वो जूस पी लिया और उसे पीकर बैठ गईं। मुझे समझ में नहीं आया कि मेरा दिमाग क्यों घूम रहा है। मैंने अपनी आँख खुली रखने की बहुत कोशिश की, मगर मेरी आँखें बंद हुई जा रही थीं। पता नहीं जूस में ऐसा क्या था कि मुझे लग रहा था कि ज़मीन मेरे आगे ही घूम रही है। मैं शायद कुछ ही देर में गिर जाऊंगी। मगर मैडम ने अपनी नौकरों को इशारा किया और कहा, इन लड़कियों को कमरे में बंद कर दो। और भी बात कह रही थी वो, मगर मैं सुनने से पहले ही अपने होशो हवास खो चुकी थी। हिंदुस्तान से गरीब लड़कियां जो दुबई में अपना सपना पूरा करने आई थीं, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थीं। मैंने एक गरीब परिवार में जन्म लिया था। मेरे पास सिर्फ एक ही खूबी थी कि मैं गरीब होने के बाद भी परियों की तरह दिखती थी। मैं बहुत खूबसूरत थी। जो भी मुझे एक बार देखता वह देखता ही रह जाता था। हम 5 भाई बहन थे। गरीब होने के बावजूद मेरे बाबा ने अपनी पूरी मेहनत से हम लोगों को पढ़ाया लिखाया था। बाबा के नाते अपनी सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से वो उठाए रहे थे। एक दिन मेरे बाबा को लकवा मार गया
वह बिस्तर पर पड़ गए। अब सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मैं प्राइवेट स्कूल में नौकरी करने लगी। हमारे घर का खर्च और बाबा की दवाइयाँ बहुत ही मुश्किल से पूरी हो पाती थीं। मेरी सैलरी भी बहुत कम थी। बाबा की दवाई और घर का राशन, बहन भाइयों के स्कूल की फीस, ये सभी खर्च मेरी सैलरी से पूरे नहीं हो पा रहे थे। एक ऐसी नौकरी मैं करना चाहती थी जिसमें मुझे सैलरी अच्छी से अच्छी मिले। मेरी एक दोस्त थी, उसका नाम राधा था। वो उस टाइम इंग्लिश का कोर्स कर रही थी। जब उसे मेरे घर के हालातों के बारे में पता चला तो वही मुझसे कहने लगी कि मैं तो विदेश चली जाऊंगी, वहाँ तो पैसा ही पैसा है, तुम भी विदेश में ही कोई नौकरी ढूंढ लो, तुम तो खूबसूरत भी हो और पढ़ी लिखी भी हो, तो तुम्हें तो बाहर कोई भी जॉब मिल जाएगी। मैंने भी उसकी बात के बारे में सोचा। मुझे एयर होस्टेस बनने का बहुत शौक था। बचपन से ही ये मेरा सपना भी था। मगर हमारे खानदान की लड़कियों को विदेश जाकर जॉब करने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन मेरे पापा मुझसे कहते थे कि तुम जो करना चाहो तुम करो, तुम्हें इससे कोई भी नहीं रोकेगा, मुझे इस काम से कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं अपनी प्यारी बेटी के लिए अपने पूरे खानदान से लड़ जाऊंगा। मगर हालात ही ऐसे हो गए कि मेरे बाबा को मौका ही नहीं मिला। मेरे बाबा के इलाज के लिए हमें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। इसीलिए मैं अपने दोस्त की बात सुनकर सोचने लगी कि अब मुझे भी इस देश से बाहर ही जाना चाहिए और एक अच्छी नौकरी करनी चाहिए। मैं वहाँ जाकर पैसे कमा सकूं और अपने बाबा के इलाज के लिए पैसे जमा कर सकूं। इसी इरादे से मैंने सोशल मीडिया पर नौकरियों को देखना शुरू कर दिया। मेरी दोस्त राधा बाहर चली गई तो उसने मुझे फ़ोन पर बताया कि उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई है, उसकी सैलरी भी अच्छी है। उसकी देखा देखी मेरे दिल में भी ख्वाहिश पैदा होने लगी कि टीचर की इस नौकरी के पैसों से तो कुछ भी नहीं होने वाला, ना ही बाबा का इलाज, घर के खर्च और छोटे भाई बहन की पढ़ाई के खर्चे इतने कम पैसों में नहीं होने वाले। इन सब बातों ने मुझे पागल कर रखा था। मैंने फेसबुक पर ऐसे ही पेज फॉलो कर रखा था जिसमें मुझे दूसरे देशों से आई हुई नौकरियों के बारे में पता चलता रहता था। ऐसे ही एक दिन मैं एक सोशल मीडिया पर ऐड देखा जिसमें एयर होस्टेस की फ्री ट्रेनिंग लिखी हुई थी, जिसमें 1 महीने के बाद ही जॉब मिलनी थी। ये ऐड देखकर मैं बहुत खुश हो गई और मैंने तुरंत ही कॉल की तो मुझे वहाँ किसी लेडी ऑफिसर ने बताया कि सिर्फ गर्ल्स के लिए फ्री ट्रेनिंग है जो 1 महीने के लिए चल रही है बिना किसी फीस के। मैंने उनसे पूछा ये ट्रायल कहाँ पर है। उन्होंने मुझे दुबई का एड्रेस दिया और सारी इन्फॉर्मेशन भेज दी। मैंने सोच लिया कि अब मुझे दुबई जाना है और अपना सपना पूरा करना है। मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए और अपनी फैमिली को बता दिया कि मुझे बहुत अच्छी जॉब मिली है दुबई में, उसी के लिए मुझे जाना है। और देर ना करते हुए रात को ही मैं एयरपोर्ट आ गई और दुबई के लिए टिकट लेकर वहाँ के लिए निकल गई। मैं सीधा उसी एड्रेस पर चली गई जहाँ का उसने बताया था। वहाँ एक पूजा नाम की लड़की मिली जिसने मुझे मेरे डॉक्यूमेंट दिए और मुझसे कहा आज से तुम यहीं रहोगी और कल से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। मेरे साथ 4 लड़कियां और थीं। मुझसे पहले 2 ग्रुप की ट्रेनिंग हो चुकी थी और वह लोग जा चुके थे। मैं अपनी किस्मत के लिए बहुत खुश हो रही थी और फिर दूसरे दिन से हम 5 लड़कियों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। वहाँ की सुधा मैडम, पूजा मैडम हम 5 लड़कियों से अलग अलग काम करने को बोल रही थीं। सभी कभी गार्डन की सफाई करना, कभी कपड़े धोना, कभी खाना बनाना। मुझे तो ये सारे काम बहुत अजीब लग रहे थे कि ट्रेनिंग पर भला ऐसे काम कौन करवाता है। ये कोई और एयर होस्टेस की ट्रेनिंग नहीं लग रही थी और वह ना जाने हमें खाने में क्या देती थी जिसका स्वाद बहुत बेकार होता था। मुझे यहाँ आए हुए 10 दिन हो गए थे। एक दिन हमारी मैडम ने हमें करेले का जूस पीने को दिया जो बहुत कड़वा था। मैंने उसे देखते ही पीने से मना कर दिया तो मैडम मुझे डांटने लगी और बोली अगर तुमने नहीं पिया तो तुमको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। ना चाहते हुए भी मुझे वह कड़वा जूस पीना पड़ा। एक दिन मैंने वहाँ के गार्ड से पूछा कि ये कैसी ट्रेनिंग होती है यहाँ पर, तो वह मुझे कुछ बताने ही वाला था कि मैडम आ गई।
और मुझे डांट के अंदर भेज दिया। मैं कमरे में आकर सोचने लगी कि ना जाने वह आदमी मुझे क्या बताने वाला था। और फिर कुछ दिन बाद वह गार्ड मेरे पास आया और बोला, मैं तुम्हें यहाँ पूजा मैडम की सच्चाई बताने आया हूँ। इससे पहले कि वह मुझे कुछ बताता, अचानक बाहर से शोर की आवाज़ सुनाई दी। शोर की आवाज़ सुनकर सब लोग उठ गए थे। इसी वजह से उस कमरे से उस गार्ड को बाहर भागना पड़ा। उसके जाने के बाद मैं उलझन में आ गई कि ये सब आखिर क्या हो रहा है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गई थी। अब मुझे डर लगने लगा था, यहाँ पर आकर मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया। मैडम ने फिर से वही कड़वा जूस हमें दिया, मगर मैं आज वह नहीं पिया और अपने मुंह में रख लिया और कमरे में बाहर आकर मैंने उसे थूक दिया। मैंने देखा था कि वह गार्ड जो पूजा मैडम के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, वह वहीं चलकर कहीं चला गया था। फिर 2 दिन बाद हमारा पहला टेस्ट पूरा हो चुका था। अब दूसरा टेस्ट स्टार्ट हो गया और उस दिन के बाद से मैंने उस गार्ड को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर वह मुझे कहीं भी नहीं मिला। शायद उसकी ड्यूटी बदल गई थी। अब मुझे शक होने लगा था कि हमारे साथ धोखा हो रहा था। मैडम हमें गाड़ी में बिठाकर तीसरी मंजिल की तरफ ले जा रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने अपने साथ वाली लड़कियों को हिलाकर देखा तो वह करेले का जूस पीने की वजह से बेहोश हो गई थी। मैंने उनके मुंह पर पानी डाला। मैंने उन्हें कहा कि तुम लोग होश में ही रहो, लेकिन 2 मिनट बाद वह फिर से नशे की हालत में सो जाती थी। उस जूस में उन्होंने कुछ नशे की दवाइयाँ मिलाई हुई थी। मैं अकेली इस मुश्किल में क्या करती। इस कंडीशन में अगर हमारे साथ कोई उल्टा सीधा हो जाता तो मैं एक लड़की होने के नाते कहाँ तक बच सकती थी। गाड़ी की स्पीड एकदम ही बहुत तेज हो गई। वह गाड़ी एक होटल के सामने आकर रुक गई। मैंने भी जल्दी से लड़कियों की तरफ बेहोश होने का नाटक किया। हमें 3-4 आदमी बाजुओं से पकड़कर बाहर निकालते हुए और घसीटते हुए अंदर ले जाने लगे। मैंने थोड़ी सी आंख खोलकर देखा कि 3-4 अंग्रेज वहां बैठे हुए सिगरेट और शराब पी रहे थे। हम सब लड़कियों को उनके पास में पड़े हुए सोफों पर लिटा दिया गया। वह मैडम इन अंग्रेज आदमियों से बात करने लगी। उनकी बातों से मुझे अंदाजा हो गया था कि मैडम हम 5 लड़कियों को इन अंग्रेजों के हवाले करने आई हैं। मैडम बोल रही थी कि मैं इनको बेहोशी वाला दवा पिलाकर लाई हूँ, अभी भी ये होश में नहीं है, वैसे ही जैसी हालत में आपने कहा था। अंग्रेज आदमी बहुत ज़ोर से हंसने लगा था। थोड़ी देर बाद जब मैडम जी और उस अंग्रेज आदमी की डील पूरी हो गई और वह पैसों से भरा हुआ बैग लेकर जाने लगी तो मेरा दिमाग काम किया। हमारी तरफ कोई नहीं देख रहा था। मैंने अपने पास खड़े हुए गार्ड की पैंट से पिस्तौल निकाली और उन सब की तरफ तान दी। वहाँ खड़े सारे लोग मुझे देखकर डर गए। मैंने उस औरत को निशाना बनाते हुए उससे पूछा, मैडम जी हमारे पासपोर्ट कहाँ हैं? क्योंकि हमारे पासपोर्ट एयरपोर्ट से उतरते ही उन सब लोगों ने ले लिए थे। अभी मैं उनसे बात कर ही रही थी कि अंग्रेज आदमी ने चालाकी दिखाई और भागकर मेरे हाथ से पिस्तौल छीन ली। मैंने मैडम से कहा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें हमारे देश वापस जाने दो। हम किसी को भी नहीं बताएंगे तुम्हारे बारे में। मैडम ने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मारा और कहने लगी, इतनी लंबी प्लानिंग करके और इतना पैसा खर्च करके मैं तुम लोगों को यहाँ ले इसलिए नहीं लाई कि वापस तुम्हें तुम्हारे देश भेज दूँ, बल्कि मैं तो तुम लोगों को यहाँ अंग्रेज़ों के पास छोड़कर जा रही हूँ। यह अपने पास हमेशा यहीं रखेंगे। इस महल में कैदी बनाकर तुमको रहोगी। अब तुम लोग अपने देश, अपने माता पिता के पास जाने का ख्याल छोड़ दो, क्योंकि तुम हमेशा यहीं रहोगी। मैं पूरी तरह से टूट कर रह गई थी। मेरी लालच की ये सज़ा थी कि मैं यहाँ पर आ गई थी, और जो लड़की अभी तक यहाँ पर आई थी, क्या उन सब के साथ धोखा हुआ था? वह कहने लगी, हाँ, पहले वाली लड़कियों को तो हम उनके ठिकाने पर पहुँचा चुके हैं। जब तुम 5 लड़कियों का ग्रुप रह गया तो मैंने तुम लोगों को धोखे से यहाँ बुलाया था कि तुम्हारा यहाँ स्वागत है, ताकि तुम सब की सब खूब लड़कियाँ नौकरियों के लालच में आकर बिना सच्चाई जाने हमारी बातों में आकर यहाँ पर फंस जाओ। मैडम ने कहा, अब तुम लोगों को इन अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया गया है। अब मैं चलती हूँ, तुम लोग यहीं रहो। मैडम बैग उठाकर जाने लगी थी। तभी सामने से आवाज़ आई,
तो मैं डर गई। सामने वह गार्ड खड़ा था, लेकिन उसके साथ बहुत सारे आदमी थे और कुछ लड़कियां भी। मैडम बोली, तुमको तो मैंने भेज दिया था, तुम उस आदमी की कैद से कैसे निकल आई? तुम्हारा बाहर निकलना नामुमकिन था। उसने कहा, मैं कोई गार्ड नहीं हूँ, एक पुलिस अधिकारी हूँ। मुझे एक केस हैंडल करने के लिए भेजा गया है, जो दूसरे देशों से लड़कियों को नौकरी का लालच देकर यहाँ दुबई लाते हैं और फिर बेहोशी वाली दवा खिलाकर उनको कमज़ोर कर देते हैं, ताकि वह अपने बचाव के लिए कुछ ना कर सकें। उनके पासपोर्ट और मोबाइल भी ले लिए जाते हैं, ताकि वह किसी से कांटेक्ट ना कर सकें और ना ही यहाँ से वापस जा सकें। इसलिए इस खतरनाक गैंग को पकड़ने के लिए हमने प्लान बनाया, ताकि पता लगाया जा सके कि इस घटिया काम के में कौन कौन मिला है। ये यहाँ कुछ हिंदुस्तानी लड़कियाँ तुम लोगों के अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन तुमसे निकलवा कर हम लोगों को देती रहीं। तुमने पिछले 2 ग्रुप में जो लड़कियों को बेचा था, उन्हें हम आज़ाद करवा चुके हैं। अब वह लड़कियां अपने घर पर हैं। अंग्रेज़ों और तुमको हमें रंगे हाथों पकड़ना था, इसीलिए मैं इतने दिनों से चुपचाप तुम लोगों का तमाशा देख रहा था। उसने अपने साथियों को आगे बढ़ने और इन दोनों को गिरफ्तार करने का इशारा किया। उस औरत को यकीन नहीं आ रहा था कि वह पकड़ी गई है। अब उसका खेल खत्म हो गया है। वह अपनी जीती हुई बाजी हार गई थी। मैंने गार्ड का शुक्रिया अदा किया। गार्ड कहने लगा, गरीब लड़कियां लालच में आकर गलत काम का शिकार होती हैं और यहीं सारी जिंदगी के लिए कैद होकर रह जाती हैं। तुम जैसी लड़कियों को सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। कोई भी फैसला करने से पहले जानकारी कर लेनी चाहिए और फिर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने गार्ड से कहा कि आप ठीक कर रहे हो। आज के बाद मैं जल्दबाजी में, लालच में आकर कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी जिससे मुझे बाद में पछताना पड़े। कुछ दिन बाद दुबई पुलिस ने हमें वापस अपने देश, अपने माता पिता के पास भिजवा दिया। मेरी ज़िंदगी की ये बहुत ही कड़वी सच्चाई थी, जो मेरी इज्जत बाल बाल बची। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।